हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि आपको अगस्त या सितंबर में होने वाली है, उसके लिए आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैटेगरी वाइज आपको कितने कट ऑफ मार्क्स लाने हैं जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि केवल आप कट ऑफ मार्क्स ला करके आप मेरिट में नहीं आ सकते हैं। मेरिट में आने के लिए आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कितना मार्क्स ले आएंगे तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि अगर आप होम टाउन में यानी आप जिस जगह के हैं अगर उसी जगह जॉब करना चाहते हैं तो आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो नई नियमावली आई है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको 40% मार्क्स लाना होगा, यानी 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा जीएस पेपर होगा उसमें आपको 40% यानी कि 60 नंबर लाना होगा। और उसी तरह से ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको 36.5% यानी कि 54.75 मार्क्स लाना होगा। ईबीसी वाले को 34% यानी कि 51 अंक लाना होगा। एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं या दिव्यांगजन हैं उनको 32% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 48 नंबर उनको लाना होगा। यानी 150 नंबर का जो जीएस पेपर होगा उसमें से आपको इस तरह से मार्क्स लाना होगा। जनरल को 60 नंबर, ओबीसी को 54.75 नंबर, ईबीसी को 51 नंबर और एससी एसटी और महिला और दिव्यांग जो है उनको 48 नंबर। कम से कम इतना नंबर लाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। जैसे आप सीटीईटी में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ठीक है आप एलिजिबल हैं, लेकिन उससे आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आपको मेरिट में आना पड़ेगा और मेरिट में आने के लिए आपको नंबर ज़्यादा चाहिए। मेरिट में आने के लिए अगर आप चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 प्लस मार्क्स आपको लाना होगा। उसी तरह से अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और वो चाहता है कि मेरिट लिस्ट में उसका आ जाए, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो 80 प्लस मार्क्स उसको लाना होगा। इस तरह से अगर ईबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 75 प्लस और एससी एसटी फीमेल है तो उनको कम से कम 60 मार्क्स लाना होगा, तब आप अपना सिलेक्शन पक्का समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो आपको बताया गया है कट ऑफ मार्क्स वो केवल एक तरह से है कि आप उससे क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि होम टाउन में आपका हो, यानी आप जिस जगह पर रहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अलग अलग ज़िलों का जो है वहाँ रिक्तियाँ अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सब जगह पर सीट ज़्यादा है। तो कोई अगर दरभंगा का अगर होगा, मान के चलिए अगर कोई समस्तीपुर का कैंडिडेट है, तो अगर कोई समस्तीपुर का व्यक्ति भरेगा तो हो सकता है कि उसको कम मार्क्स पे ही उसका सिलेक्शन हो जाए और वहाँ पर वो टीचर बन जाए। लेकिन अगर कोई अन्य जगह पे जहाँ पे सीट कम होगी, अगर वहाँ आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स होंगे, तभी आपका अपने होम टाउन में सिलेक्शन हो पाएगा। तो एटलीस्ट आपको अपने होम टाउन में आने के लिए भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 प्लस मान के चलना है। इस तरह से अगर आप ओबीसी के हैं तो 80 प्लस, ईबीसी हैं तो 75 प्लस और महिला है तो आपको 65 प्लस मार्क्स अगर रहेगा तो आप जिस टाउन में चाहेंगे वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि केवल आप कट ऑफ मार्क्स को ध्यान में रख करके तैयारी नहीं करें, बल्कि इस तरह से तैयारी करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको इस तरह से तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपका 110 प्लस मार्क्स आ सके और आप जो मेरिट लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर रहें। तो ये हम लोग का है, आप सभी विषय को ध्यान में रखते हुए अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको काफ़ी कम टाइम मिलेगा। लगभग 90 दिनों के अंदर सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और परीक्षा हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को अच्छे से करें। और कुछ ही दिनों में गर्मी की छुट्टी भी होने वाली है, तो जो लोग वर्किंग हैं उनके पास भी टाइम मिलने वाला है। आप उसका पूरे अच्छे से प्रयोग कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जहाँ आपका वीक पॉइंट है उस सबको मजबूत कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और ये मत सोचिए कि आपका वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आप सिलेक्शन हो जाए तो उसमें आपको अच्छा वेतन मिले। क्योंकि अभी ग्रेड पे और इन सब की चर्चा नहीं की गई है, तो हो सकता है कि उसमें आने वाले समय में इसमें बेहतर ग्रेड पे ये सब दिया जाए और आपका वेतन बढ़ जाए, या फिर वेतन संरक्षण या कोई अन्य प्रावधान भी या स्पेशल आपको कुछ इसमें दिया जाए
पैकेज दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को आगे चल कर के पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ तैयारी करनी है अभी, अन्य चीज़ों को अभी ध्यान से हटा देना है। और नहीं भी कुछ होगा तो आप कम से कम ये सोचिए कि आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपके पास ये तो रहेगा ना कि आप बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर हैं और राज्य के कर्मी हैं। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप नियोजित हैं या आप डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, आप सरकार के दया से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप वेल क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर तैयारी कीजिए एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।